Hello and good evening, everyone. Welcome to the channel. And let's take Nifty. तो पहले देखते हैं कि कल हमने क्या बात किया था, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद कल के लिए जो है ब्रांड न्यू फ्रेश ट्राई करेंगे। तो ये हमारे कुछ लेवल थे, है ना, कि यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर 23,545 टू वॉच आउट लेवल है। तो 23,545 के आसपास ही प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया एंड ब्रेकआउट जैसा दिखा, बट ये जो है सस्टेन नहीं हुआ, है ना। तो इट इट दैट्स व्हाई ये वॉच आउट लेवल था, ये मैंने बताया था कल ही कि यहाँ पर वॉच करना है। एंड अगेन मैं मेरे हर वीडियो में रहता है कि जो भी लेवल्स हम डिस्कस करते हैं वो या तो सपोर्ट होगा या फिर रेजिस्टेंस होगा। तो प्राइस जब नीचे आया तो ये जो हमारा लेवल था 425, 23,425 जो लेवल था, यहीं पर ही मार्केट प्राइस दोबारा अपने लेवल पर आया बिकॉज ये रेजिस्टेंस था कल के दिन। आज जब प्राइस इसके ऊपर ओपन हो गया तो ये जो रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, है ना। एंड प्राइस यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया एंड इसके ऊपर प्राइस ने ऑलमोस्ट जो है, इफ यू विल सी यहाँ पर, अगर लेट्स टेक ऑलमोस्ट 120 पॉइंट यहाँ पर अगर समझो यहाँ से ले लिया है तो 100 पॉइंट्स एंड ओवरऑल जो है 200 200 250 पॉइंट के आसपास में प्राइस हैज गिवन इट्स मूव, है ना। बट कल हमने कुछ अपर टारगेट कुछ डिसाइड नहीं किया था, बस ये था कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ अगर जा सकते, अगर गया ऊपर एंड ऊपर ही कहीं फ्लोट होता हुआ नजर आया, बिकॉज प्राइस क्या हुआ, एक पॉइंट के टाइम, एक पॉइंट के बाद ऊपर ही फ्लोट हो रहा था। उस इट डिड नॉट ब्रेक एनी ऑफ इट्स प्रीवियस लो। इसने जो पिछला जो लो बनाया है वो कहीं ब्रेक नहीं हुआ एंड इवेंचुअली इट वेंट अपसाइड। तो अगर आप प्रॉफिट नहीं भी किए हो दैट इज ऑल राइट, बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन नेगेटिव दैट इज अ गुड न्यूज, है ना। अब उसमें हो सकता है कि ये एक शॉर्ट पोजीशन था यहाँ पर इजीली, बट ये जो लेवल है जो हमने जो कल रेजिस्टेंस बता रहे थे दैट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आया 23,545, दैट सेम लेवल, ये जो सेम लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर गया। सो लेवल्स आर इक्वल टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल थिंग। तो लेट एक दिन के चार्ट पर चलते हैं, डेली चार्ट पर, एंड वहां पर लेट्स सी प्राइस ने वहां पर क्या किया हुआ है। तो प्राइस एज ऑफ नाउ हमारा जो ये जो पैटर्न है इसको एग्जीक्यूट कर दिया है ना। प्राइस ने इस टाइप का एक पैटर्न बना दिया है। ये जो डिप था ये थोड़ा और नीचे आ सकता था बट ये डिप आया नहीं, बट स्टिल वॉट एवर जो भी पैटर्न है वो है ना। उसके ऊपर उस मार्केट के साथ हमने कुछ वो नहीं रखना है कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, मैंने तो यही सोचा था कि नीचे आएगा। तो मार्केट के हिसाब से हमारा जो प्लान है वो बदल जाना चाहिए। मार्केट के हिसाब से हमारा प्लान नहीं बनना चाहिए। हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट अगर चले तो आप उसमें यू वर्क विद दैट प्लान, है ना। तो ये अभी डेली चार्ट में तो प्राइस ने इट हैज गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग इन द मार्केट। नाउ द बेस्ट थिंग विल बी that the price gives the support and then again moves upside towards its new target। तो वो क्या होगा लेट्स सी, प्लान में डिस्कस करेंगे कि this is that level। for example, tomorrow if the market gives a dip, that means अगर एक छोटा करेक्शन आ जाए then somewhere around 23,590, this is the support I'll look to buy, या फिर 23,550, है ना। इसके नजदीक नजदीक अगर मुझे कहीं सपोर्ट नजर आता है इस प्राइस के नजदीक देन दिस विल बी द बेस्ट प्लान फॉर मी कि यहाँ पर मैं बाय करूंगा। बट एट एनी गिवन गिवन पॉइंट 23,495 या 500 के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं देना है ना। ये इस प्राइस के नीचे प्राइस ने अगर क्लोजिंग देगा तो हमारा जो पॉजिटिव व्यू है इट विल बी इन अ प्रॉब्लम, है ना। ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा अगर 23,945 के नीचे चला गया अगर प्राइस पे। हो सकता है कि नीचे जाकर यहीं यहाँ कहीं पर सपोर्ट ले, बट फॉर मी आई एम थिंकिंग कि 43,495 के नीचे जाना नहीं चाहिए। बट लेट्स सी के आई होप कि ये नहीं जाए एंड दिस में
act as a support for the market. Now अगर ये 23,000 what you call 6 या फिर 760, अगर इसी के ऊपर अगर प्राइस चले डायरेक्ट, अगर समझो यहाँ ओपन होके इसके ऊपर ही जहाँ पर इसका क्लोजिंग था यहीं ओपन होकर चले, तो मेरा पहला टारगेट जो ऊपर पेंडिंग है वो 23,885। दूसरा टारगेट ऊपर बनेगा 24,295 एंड थर्ड टारगेट होगा 24,700, है ना। सो आज मार्केट ने क्या हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल बनाया। कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक इस टाइप का छोटा कैंडल बना सकता है ना, छोटा ग्रीन कैंडल एक डोजी कैंडल बना सकता है। तो कल वॉल्यूम जो है वो देखना है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक और जो है बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, बट इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कल एक इनडिसाइसिव डोजी कैंडल बने जिसके अंदर प्राइस थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा एंड इवेंचुअली कहीं बीच में आकर एक क्लोजिंग दे देगा। तो इसके लिए वॉच आउट करना है। ये जो है अगेन रेजिस्टेंस भी है एंड टारगेट भी है। अगर प्राइस इसी के आसपास ही कहीं ओपन होता है देन एक डिप का वेट करेंगे यहाँ कहीं पर, है ना। 23,275 के आसपास में अगर प्राइस आता है, एक डिप देता है, तो उस डिप पे मैं ऊपर एक 80 पॉइंट्स के लिए बैठूंगा। कल ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं होगा और आज 300 पॉइंट्स अगर आपने देखा है यहाँ से यहाँ तक का 300 पॉइंट, और उसमें अगर आपको कुछ मिला नहीं है तो कल आप ये अज्यूम मत करिए कि कल आप 300 पॉइंट कैप्चर करेंगे। कल 300 पॉइंट नहीं आएगा, एक्सट्रीमली हाई चांसेस के नहीं आएगा, बट हो सकता है आ भी जाए। बट स्टिक विद योर 100 पॉइंट्स। उसके उसके ऊपर चलता है तो आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, है ना। कुछ पोजीशन जो है वो 100 पॉइंट्स पर बुक करिए एंड बाकी जो पोजीशन है यू कैन ट्रेल विद योर एसएल। देर विल नॉट बी एनी शॉर्ट प्लान, है ना। शॉर्ट के लिए कोई अभी प्लान नहीं है बिकॉज हमको एक पॉजिटिव पॉजिटिव पैटर्न मिला है। तो जब मार्केट पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है तो शॉर्ट के लिए प्लान करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम लोग किसी के नीचे शॉर्ट कर दें, है ना। प्राइस हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए, बट अगर इसके नीचे चला जाए तो मार्केट को जाने देना है, छोड़ देना है। वहां पर कोई ट्रेड बनेगा नहीं, है ना। शॉर्ट साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, वी डोंट नो दैट। सो एज ऑफ ना, मतलब मुझे ऐसा नीचे कोई सपोर्ट दिखने रहा है 23,455 के आसपास में एक सपोर्ट निकल के बन सकता है। 23,455 इसके ऊपर ही आएगा ये। यहाँ पर एक सपोर्ट निकल कर आ सकता है अगर प्राइस नीचे चलता है तो यही यही लेवल है वो। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो which will be for the bank nifty. Thank you.